दोस्तों बाजार में आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। अगर ऐसे देखें बीएसई सेंसेक्स में आपको इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सेक्टर वाइज देखें तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है और मिड कैप आज बहुत ज़बरदस्त गिरे, स्मॉल कैप में भी भारी भरकम गिरावट हुई है। तो उसके पीछे है 5 बड़े रीज़न जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आगे की क्या संभावना बन रही है बाजार को लेकर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस गिरावट के माहौल में कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करने पे आने वाले समय हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये तो बाजार की नीति है। एक बार बढ़ता है बाजार और फिर गिरता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोई एक तरफा कभी तेजी बनती नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आती है। गिरावट में हमें अच्छे स्टॉक खरीदने का मौका मिलता है। तो क्या करना चाहिए इस समय, कौन से स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज देख सकते हो कि 73,511 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 383 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.52% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि बाजार अभी फिलहाल देख सकते हो कि ऊपर जाने को तैयार नहीं है। जैसे ही थोड़ा ऊपर बढ़ता है प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आ सकती है। अब आज इस गिरावट में करीब 5.5 लाख करोड़ का लोगों को, इन्वेस्टर को ज़बरदस्त लॉस हुआ है। सबसे जो बड़ी बात है कि बड़ी जो गिरावट हुई है आज वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में थी। निफ्टी 50 में तो मात्र 0.62% की गिरावट थी और क्लोजिंग 22,302 के स्तर पे हुई है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो गिरावट है वो भयंकर थी। 1.54% की भारी भरकम गिरावट हुई है। निफ्टी 800 में 0.83% की गिरावट थी और निफ्टी 200 में 1.01% की गिरावट। लेकिन जो सबसे भयंकर गिरावट हुई है वो है निफ्टी मिड कैप 50 में 2% की बहुत बड़ी गिरावट। यानी एक तरह से देखें तो इन्वेस्टर को बहुत भारी लॉस हुआ। निफ्टी मिड कैप में भी गिरावट कम नहीं थी, 1.95% की भारी भरकम गिरावट और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी 1.89% की गिरावट, यानी चौतरफा गिरावट। और अगर आप निफ्टी के बड़े इंडेक्स को छोड़ दें तो स्मॉल कैप और मिड कैप की आज भारी भरकम पिटाई हुई है। सभी जगह पे सभी इंडेक्स में गिरावट थी। करीब इंडिया वीएक्स आज 2.45% अप पर था। तो कुल मिला के बाजार की सेंटीमेंट बिगड़े हुए। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात कर ले तो जो सबसे भयंकर आज गिरावट हुई है, जो गिरावट की चपेट में जो आया सेक्टर, तो वो है निफ्टी रियलिटी। 3.49% की बम्पर गिरावट देखने को मिली। और इसके बाद अगर आप गिरावट की बात कर ले तो वो आपको निफ्टी मेटल में दिखाई देगी, जहाँ पे 2.39% की भारी भरकम गिरावट हुई है। और गिरावट का दौर यहाँ पे नहीं रुका है। आप देख दो कि निफ्टी ऑटो में भी 1.83% की गिरावट थी, निफ्टी बैंक में 1.25% की गिरावट और निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर में भी 1.05% की गिरावट। यहाँ तक कि आप देखें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में तो 1.45% की बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी हेल्थ केयर में भी 1.98% की ज़बरदस्त गिरावट। ओवरऑल देखें तो कोई इंडेक्स ऐसा बचा नहीं है, सिर्फ 2 इंडेक्स को छोड़ के। और आज जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो है निफ्टी एफएमसीजी को। इतनी भारी गिरावट में भी 2.02% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, ये बाजार का विनर था। और निफ्टी आईटी में भी 0.77% की तेज़ी थी। तो 2 इंडेक्स को छोड़ के बाकी सभी इंडेक्स की आज बहुत बुरी हालत थी। तो इस गिरावट के पीछे 5 बड़ी वजह निकल के आ रही है। एक सबसे जो बड़ी रीजन है वो है एफआईआई की तरफ से सेलिंग। एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं पिछले कई समय से। और आप देख सकते हो कि 3 ट्रेडिंग सेशन में मई में अगर आप देखें तो उन्होंने करीब 982 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो एफआई की जो बिकवाली और उसके ऊपर इकोनॉमिक्स रिसर्च के फाउंडर और हेड जी चोक्कलिंगम का कहना है कि एफआई इस समय बाज़ार में भरोसा नहीं कर पा रहे। उनकी तरफ से बाज़ार में ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है। तो ये हमेशा होता है, जनरली जब भी इलेक्शन होता है उस इलेक्शन के पहले वो बाज़ार में बिकवाली करते हैं और फिर जैसे ही नई सरकार का गठन होगा उसके बाद में फिर से वो बाज़ार में लौट के आएगा। तो जब तक इलेक्शन का दौर जारी है एफआई की तरफ से बिकवाली आगे भी जारी रह सकती है। दूसरा रीजन है प्री इलेक्शन का जो माहौल। इस समय इलेक्शन चल रहा है और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो एनडीए सरकार की वापसी होगी, ये जो रीजन था वो तो अब डिस्काउंट हो चुका है, सबको पहले पता था। अब जो देखिए जो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि ये वोटिंग परसेंटेज जो गिर रहा है उसका रीज़न क्या हो सकता है, आगे जाके क्या फ़र्क होगा। तो एक तरह से एक माहौल चिंता का बना है और इसने भी बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा है। तो भी यहाँ पे देख सकते इसी को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के वीके विजय कुमार का कहना है
कि एक तरह से देखें तो बीजेपी इंडिया की जीत पूरी तरह से सबको पहले पता थी, और ये जो रीजन था ये तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। और अब एक तरह से देखें तो जिस तरह से अब बाज़ार में जो वातावरण बन रहा है कि इस समय वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, उसका क्या वजह है, और इसने एक थोड़ा सा बाजार के लिए सेंटीमेंट बिगाड़ा है। तीसरा जो बड़ा रीजन है वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से बताया गया कि इस समय मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर है। निफ्टी 50 अगर आप देखें तो ट्रेडिंग कर रहा है अपने पी रेशियो के ऊपर देखें तो 13.3 टाइम्स ज़्यादा, और ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी होनी बिल्कुल लाजमी है। वैसे 5% डिस्काउंट पे है अभी इनकी जो लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से देखें तो एलपीए के हिसाब से। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का भी क्या कहना है कि बाजार में इस समय देखें तो वैल्यूएशन का ही सवाल दिख रहा है। बहुत सारे शेयर काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं, और ब्रॉडर मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से इंडिया का बाजार इस समय एक्सपेंसिव दिख रहा है, और ऐसे में ऊपर के लेवल से बिल्कुल बिकवाली देखने को मिल रही है, और आने वाले समय ये थोड़ी वैल्यू और इसमें करेक्ट हो सकती है। तो कुल मिला के इस समय कोटक बहुत ज़्यादा चिंतित है बाजार को लेकर। अगला जो रीजन है वो है Q4 के अर्निंग्स। सारी कंपनियों के जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं रहे, काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट बहुत कमज़ोर रहे, जिसका असर भी बाजार पे देखने को मिल रहा है। अगला रीजन है लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर, यानी अभी फिलहाल बाजार को कोई फ्रेश ट्रिगर डोमेस्टिक मार्केट से नहीं मिल रहा है। अभी देखो कि फेडरल रिजर्व की तरफ से जो रेट कट की संभावना वो आगे बढ़ चुकी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिलहाल दिख नहीं रही है, और इलेक्शन का जो माहौल है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। सारी जो बातें मिलके इस समय बाजार में एक माहौल ऐसा निगेटिव बना है, जिसकी वजह से अभी जो ट्रिगर चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। अगर फ्रेश ट्रिगर मिल जाएगा तो उसके बाद में बाजार में फिर तेज़ी बनेगी। तो मार्केट को जो चाहिए उसमें आप देखें कुछ पॉजिटिव ट्रिगर, तो उसमें अर्निंग ग्रोथ है, स्टेबिलिटी, और इसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप, और इसके अलावा रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ये कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जो आने वाले समय बाजार की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। तो ये हमें देखना होगा आने वाले समय में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इसमें 2023 मार्च के बाद कोई बाजार में बड़ी गिरावट नहीं हुई। 2022 के बाद में अपने लो से 50% की बड़ी तेज़ी निफ्टी में बनी है। अब इससे में देखें तो करेक्शन का इंतजार हो रहा था, और ऐसे में ये करेक्शन दिखाई दे रहा है। जून 2022 के मुकाबले अगर देखें निफ्टी का मिड 150 इंडेक्स दुगुना हो चुका है, और बाजार में जिस तरह से तेज़ी का वातावरण बना हुआ है उस हिसाब से जो दूसरे जो ग्लोबल मार्केट है उतना नहीं दौड़े, और इसी वजह से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। इसके अलावा जीडीपी और स्मॉल कैप मिड कैप जो रेशियो है वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंच चुका है। ये सारे रीजन मिलकर बाजार में इस समय करेक्शन ला रहे हैं। अब ऐसे में भी कुछ ऐसे स्टॉक चुनिंदा है जिसमें दाव लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला स्टॉक है ऑयल इंडिया का। तो देख सकते हो कि इस शेयर को खरीदारी की सलाह दी जा रही है, और इसके लिए जो टारगेट रखा गया वो 725 का, स्टॉप लॉस आपको 590 का रखना है। शॉर्ट टर्म में यह 14.5% का रिटर्न दे सकता है। तो खरीदारी की संभावना बन रही है अच्छी, और मार्केट एक्सपर्ट कर रहे हैं कि इस समय आपको ऑयल इंडिया में निवेश करना चाहिए। सेकंड जो स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट किया गया वो है तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स। तो यहाँ पे इसका जो टारगेट सेट किया 315 का, स्टॉप लॉस आपको 216 का लगाना है। तो इसमें शॉर्ट टर्म में आपको 10.5% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक इस समय। तीसरा जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह बनी है मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से 181 का टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 157 का लगाना है। शॉर्ट टर्म में 8% की शानदार तेजी आपको देखने को मिल सकती है, और पिछले कुछ कारोबारी सत्र से देखें तो सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक नई तेजी की संभावना बन रही है यहाँ पे। इसके बाद अगर तो आपको यहाँ पे सेंट में खरीदारी की सलाह बन रही है, और आप देख सकते हैं वर्तमान स्तर पर इसको खरीदना चाहिए। टारगेट 1890 का दिया गया है, और 1735 का इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न की संभावना इस समय देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोलगेट में खरीदारी की सलाह बन रही है। टारगेट 3172 का है, और 2722 का इसमें स्टॉप लॉस आपको लगा के निवेश करना है। इसके बाद शोभा रियल्टी के ऊपर खरीदारी की सलाह है, और 2074 का टारगेट दिया गया है। स्टॉप लॉस 1791 के आसपास है, आप दाव लगा सकते हैं। इसके अलावा ज्योति लैब के ऊपर खरीदारी की सलाह है। 478 का टारगेट है, और 413 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपको निवेश करना है। तो ये कुछ स्टॉक है जिसमें गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं, आने वाले उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।